नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कुल्हान विश्वविद्यालय झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ के 35वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में प्रक्षिप्त श्लोकों को भी श्लोक क्रम संख्या के साथ लिखे जाने के कारण यह श्लोक 37वें श्लोक के रूप में प्राप्त होता है। इस श्लोक के पूर्व के श्लोक में जो वर्णन आया है वह वर्णन है उज्जैनी में स्थित भगवान शिव के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का। यक्ष मेघ को उस प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का वर्णन करते हुए कहता है कि हे मेघ, तुम उस महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में तब तक रुकना जब तक कि सूर्यास्त न हो जाए, और सूर्यास्त होने के बाद उस मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती के समय तुम्हारे द्वारा धीमे धीमे स्वर में धीरे धीरे किए गए गर्जन के द्वारा तुम्हें वहां उस आरती में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों का फल प्राप्त होगा। अर्थात जब मेघ वहां उस संध्याकालीन आरती के समय सायंकाल में धीमे धीमे गर्जना को करेगा, तब उस मेघ को संध्याकालीन आरती के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों का फल प्राप्त होगा। यह यक्ष मेघ को कहता है। आगे इस श्लोक में यक्ष मेघ को यह बताता है कि और भी तुम्हें उस उज्जैनी में क्या प्राप्त होगा, जिसके वर्णन में यक्ष कहता है कि उस उज्जैनी में गणिकाओं का भी निवास स्थान है, वेश्याओं का भी निवास स्थान है। जो वेश्याएं, जिन वेश्याओं के शरीरों पर रति क्रीड़ा के समय उनके पुरुषों के द्वारा, उनके प्रेमियों के द्वारा नक्षत किया गया है, अर्थात नाखूनों के द्वारा आघात किया गया है, जिन नक्षतों को वे गणिकाएं, वे वेश्याएं चमर को हिलाकर और उसकी दर्द को, उसकी वेदना को दूर कर रही हैं। चमर बोलते हैं आज अगर कहें तो हाथ से चलाने वाला पंखा। तो उस समय चमर का प्रयोग होता था, जिसमें सन आदि लगे होते थे, आप लोग जानते हैं। तो उस चमर को हिला करके वे वेश्याएं, वे गणिकाएं अपने शरीर पर अपने प्रेमियों के द्वारा दिए गए, आघात किए गए उन नक्षतों से उत्पन्न दर्द को दूर करती हैं, और जिसके कारण उनका हाथ भी दुखा हुआ है। और उस समय तुम्हारे वर्षा की पहली बूंद को अपने शरीर पर प्राप्त करके, उससे उत्पन्न शीतलता को प्राप्त करके वे गणिकाएं, वे वेश्याएं तुम मेघ के प्रति, तुम मेघ को भ्रमरों के समान, भंवरों के समान प्रेम भरी तिरछी निगाहों से तुमको देखेंगी। ये भी इस श्लोक में वर्णन आया है। तो आइए सबसे पहले उस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उस श्लोक में, अर्थात इस श्लोक में आए हुए पदों के अर्थों को देखते हुए पूरे श्लोक के अर्थ को समझेंगे। पादन्यासैक्वणितरसणास्तत्र लीलावधूतये रत्नच्छायाखचितवलिभिश्चामरैक्लान्तहस्ताः वेश्यस्त्वत्तोणखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रबिन्दून् नामुक्षन्ते त्वयि मधुकर श्रेणिदीर्घान् कटाक्षान्। एक बार और देखते हैं। पादन्यासैक्वणितरसणास्तत्र लीलावधूतये रत्नच्छायाखचितवलिभिश्चामरैक्लान्तहस्ताः वेश्यस्त्वत्तोणखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रबिन्दून् नामुक्षन्ते त्वयि मधुकर
श्रेणी दीर्घान कटाक्षान। अब इस श्लोक में आए हुए पदों को देखते हैं। प्रथम पद है पादन्यास है। पाद का अर्थ होता है पैर, चरण, और न्यास का अर्थ होता है संचालन, अर्थात पादयोः न्यासः, पादन्यासः वा चरणयोः संचालनम, चरण संचालनम। तो चरणों का संचालन या पैरों का संचालन, या कह सकते हैं नृत्य की भाषा में तो पैरों का थिरकना, पैरों के थिरकने से। तो यहाँ शब्द है पादन्यासः, अर्थात पैरों के संचालन से, यानी पैरों के थिरकने से। आगे है क्वनित रसनाः, क्वनित रसनास् तत्र। तो क्वनित रसनाः जोड़ तत्र संधि है, यहाँ विसर्ग का स हो गया है। तो क्वनित का अर्थ होता है शब्द करना, क्वनिताः अर्थात शब्दायमानाः, यानी क्वनित हो रही हैं अर्थात बज रही हैं, ध्वनित हो रही हैं। क्या? रसनाः, अर्थात क्वनिताः रसनाः, क्वनित रसनाः, जो बजते हुए रसना हैं अर्थात ध्वनित होते हुए जो रसना है। रसना का अर्थ होता है करधनी या कमरबंध या कटिबंध, जो कमर में पहना जाता है नर्तकियों के द्वारा, जिसमें घुंघरू लगे होते हैं, जिन धागों में रत्नों से जड़ा हुआ वह बना होता है, रत्न रहते हैं, घुंघरू होते हैं, और उन धागों में, उन सभी को धागों में पिरो करके और कमर में बंधा होता है। तो पैर के संचालन से, पादन्यास है, पैर के संचालन से वे क्वनित रसना, वे करधनी भी जो शब्दायमान है अर्थात बज रहे हैं, इसका ये अर्थ होता है। अर्थात क्वनित रसना अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा घुंघरू को या करधनियों के बजते हुए। तत्र अर्थात तस्याम उज्जैन्याम, उस उज्जैनी नगरी में। आगे है लीलावधूत है। लीला का अर्थ होता है, लीला अर्थात विलास, और लीलया अवधूत है, लीलावधूत है। लीला विलास, अवधूत यानी संचालन या डुलाना या हिलाना, अर्थात उन चमरों को, पंखा को हिलाते हैं, तो वही है यहाँ अवधूत करना। अवधूत करना अर्थात संचालन करना। तो लीलया अवधूत है यानी विलास से, विलास के कारण जिसको संचालन किया जा रहा है, सुख के लिए जिसको संचालन किया जा रहा है, उसी को कहते हैं लीलावधूतः, और उसकी तृतीय बहुवचन लीलावधूतः है। आगे है रत्न छाया खचित वलिभिश्चामरः, इसमें भी संधि है, विसर्ग संधि। रत्न छाया खचित वलिभिः जोड़ चामरः, समय तृतीया का बहुवचन है, सब एक दूसरे का विशेषण है। यहाँ पर देखते हैं रत्न छाया खचित वलिभिः, रत्नानाम छाया, रत्न छाया, रत्नों की जो छाया है, छाया अर्थात कांति है, जो शोभा है, वही रत्न छाया है। अर्थात रत्नों की शोभा से खचित है, रत्नों की शोभा से खचित, खचित का अर्थ होता है यहाँ सजाए गए या प्रकाशित, अर्थात रत्नानाम छाया, रत्न छाया, तया प्रकाशितः, रत्न छाया प्रकाशितः या रत्न छाया खचितः, रत्नों की कांति से जो प्रकाशित है उसको कहते हैं रत्न छाया खचित। और उस प्रकाशित से, रत्नों की प्रकाश से प्रकाशित जो वली है, अर्थात जो दंड है, जो मुट्ठी है, उसको कहते हैं रत्न छाया खचित वली। और उसकी तृतीय बहुवचन है रत्न छाया खचित वली भी, अर्थात जो चामर है जिसको डुलाया जा रहा है, उसकी जो मुट्ठी है पकड़ने वाली, वह मुट्ठी रत्नों की छाया से प्रकाशित है, अर्थात उसमें रत्न जड़े हुए हैं, और रत्न के जड़ने के कारण, रत्नों के जड़े हुए होने के कारण वह उन रत्नों के कारण प्रकाशित हो रहा है। ऐसी वह उस चामर की वल्ली है, उस वल्ली से युक्त चामर है, चामरों के द्वारा, अर्थात उन
हिलाए जाने वाले जो चामर होते हैं, आज की भाषा में छोटे हाथ के डुलाए जाने वाले पंखों के द्वारा, इसका अर्थ होगा। आगे है क्लांत हस्ताः। क्लांत का अर्थ होता है थका होना और हस्त का अर्थ होता है हाथ। क्लांत यानी खिन्न, थकना। क्लांत हस्ताः यानी खिन्न हस्ता, जो हाथ थक गए हैं संचालन करते करते, उन जख्मों पर हवा देते देते, उन चामरों के द्वारा जो हाथ थक गए हैं, उन हाथों को बोलते हैं क्लांत हस्ता। आगे है वेश्यास्त्वत्तो। वेश्याह जोड़ त्वत्तो, यहाँ है वेश्याह यानी गणिकाः। गणिकाः इसके पहले एक श्लोक में आ चुका है। पन्य स्त्री जो वेश्या होती है, पन्य स्त्री, बिकाऊ स्त्री जिसको बोलते हैं, वही वेश्या है। आगे है वेश्या जो, वेश्या यानी बहुत सारी वेश्याएं। त्वत्तो यहाँ है त्वत्तः, चूंकि आगे न है, किसी भी वर्ण के तीसरे चौथे पंचम तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण आगे हो और पीछे विसर्ग हो तो उसका ओ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे आगे नखपद है तो न के रहते हुए यहाँ विसर्ग का ओ हो गया है, इसीलिए यहाँ त्वत्तः नहीं त्वत्तो लिखा गया संधि के अनुसार से। तो त्वत्तः यानी तुमसे, पंचमी विभक्ति का रूप है। इस मद के यहाँ एक आदेश हुआ है विशेष रूप में व्याकरण के अनुसार। त्वत्तः यानी तुमसे, यानी मेघ से। आगे है नखपद सुखान। नखपद यानी नखाघात से उत्पन्न जो व्रण है, जो घाव है, उस को सुख देने वाले, सुख देने वाला जो होता है उसकी, उसी को कहते हैं नखपद सुखम या नखपद सुखा। और उसको नखपद, उसको बोलेंगे नखपद सुखा। और जब उसको बोध करना हो अर्थात द्वितीय विभक्ति का, तब हो जाएगा नखपद सुखम, और उसके द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप हो जाएगा नखपद सुखान। यानी नखाघात के द्वारा शरीर पर जो नख से आघात किया गया है और उन आघातों से जो जख्म उत्पन्न हुआ है शरीर पर, उन आघातों को, उन जख्मों को जो सुख देने वाला है, जो सुखानुभूति कराने वाला है, उनको, ये इसका अर्थ होगा नखपद सुखान का। आगे पद है प्राप्य। प्राप्य यानी प्राप्त करके, प्रउपसर्ग आप धातु है, लेप प्रत्यय है, मतलब प्राप्त करके उसको। आगे है वर्षाग्र बिंदून। वर्षाग्र बिंदून, वर्षा के अग्र यानी पहली, बिंदून बिंदुओं को, वर्षा की पहली बिंदुओं को प्राप्य प्राप्त करके, इसका अर्थ हो जाएगा वर्षा की पहली बिंदुओं को। आगे है आमोक्षन्ते। बिंदून न अलग हो जाएगा, आगे बचेगा आमोक्षन्ते। यह आंग उपसर्ग है, मुच धातु है, जिसका अर्थ होता है छोड़ना। लिट लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आमुक्षन्ते अर्थात छोड़ेंगी। क्या छोड़ेंगी, देखते हैं आगे। त्वयि, युष्मत् शब्द का सप्तमी एक वचन का त्वयि, तुम पर छोड़ेंगी। त्वयि आमुक्षन्ते, त्वयि छोड़ेंगी, तुम पर छोड़ेंगी। क्या छोड़ेंगी, आगे देखते हैं। मधुकर श्रेणी दीर्घान। मधुकर, मधु करोति इति मधुकरः यानी भ्रमरः, यानी मधुकर कहते हैं भ्रमर को, और श्रेणी यानी पंक्ति, श्रृंखला यानी भ्रमरों की जो श्रृंखला है उसके समान, दीर्घान यानी भ्रमर की श्रृंखला के समान दीर्घ। कटाक्षान, कटाक्ष कहते हैं तिरछी निगाह को, अर्थात भ्रमरों के समान तिरछी निगाहों को वे वेश्याएं त्वयि तुम पर आमुक्षन्ते छोड़ेंगी, अर्थात प्रेम भरी नजरों से तुम मेघ को देखेंगी। जब तुम्हारा वर्ष, तुम्हारे द्वारा किए गए वर्षा की पहली बूंद को वे अपने शरीर पर महसूस करेंगी। जिस पहली वर्षा की पहली बूंद से उनके शरीर पर किए गए नक्षत्र के स्थान पर शीतलता महसूस होगी और तुम्हें वे प्रेम भरी निगाहों से, तिरछी निगाहों से तुमको देखेंगे। इसी का वर्णन है। तो आइए पूरे श्लोक को देखते हैं हम लोग। मुख्य रूप से इस श्लोक में एक ही छोटा सा एक वाक्य है, वो है कि वेश्याः त्वयि, वेश्याः वेश्या लोग, वहां की उज्जैनी में स्थित वेश्याएं, गणिकाएं, त्वयि तुम पर, कटाक्षान आमोक्षन्ते,
कटाक्षों को आमोक्षन्ते छोड़ेंगी। वेश्याः त्वयि कटाक्षान आमोक्षन्ते। गणिकाएं, वेश्याएं तुम पर कटाक्षों को आमोक्षन्ते छोड़ेंगी, अर्थात तुम में को प्रेम भरी निगाहों से, तिरछी निगाहों से तुमको देखेंगी। क्यों देखेंगी? वे वेश्याएं कैसी हैं, किस प्रकार के कटाक्ष नजरों से देखेंगी, इसी के वर्णन में पूरा श्लोक ये आया हुआ है। श्लोक के प्रथम 2 चरणों में जो आया है वह है कि वे वेश्याएं हैं कैसी। तो आइए देखते हैं। तत्र, जहां भी जिस श्लोक में यत्र तत्र मिले उसको पहले कर देना है अन्वय में। तो तत्र पादन्यासः क्वनित रसनाः, अर्थात उस उज्जैनी में पादन्यासः चरणों के संचालन से, पैरों के थिरकने से क्वनित रसनाः यानी जिनके मेखलाएं बजती हैं, जिनके करधनियां बजती हैं, ऐसे करधनियों से युक्त, पहला विशेषण वेश्याओं का। दूसरा है लीलावधूतः रत्न छाया खचित बलिभिः चामरः क्रांत हस्ताः। दूसरा विशेषण क्या कहता है, देखिए। लीलावधूतः यानी विलासेन अवधूतः, विलास के द्वारा सुखानुभूति के लिए, अवधूतः डुलाए गए। रत्न छाया खचित बलिभिः यानी रत्नों की कांति, रत्नों की शोभा से प्रकाशित, खचित यानी प्रकाशित, बलिभिः या वलिभिः दोनों शब्द मिलता है। वलिभिः यानी मुट्ठियों के द्वारा या मुट्ठियों से युक्त, दंड से युक्त, रत्न की कांति से, रत्न की शोभा से प्रकाशित, मुट्ठी से युक्त या दंड से युक्त चामरः, चामरों के द्वारा या चामरों को हिलाने के द्वारा या हिलाने के कारण, क्लांत हस्ता, क्लांत यानी थका हुआ, थके हुए हाथों वाली वेश्याः, वे वेश्याएं। 2 विशेषण। पहला तत्र उस उज्जैनी में पादन्यासः क्वनित रसना यानी पैरों को थिरकने के कारण बजते हुए करधनियों वाली, और विलास से हिलाए गए, रत्नों की कांति से प्रकाशित, दंड या मुट्ठी वाले चामरों को हिलाने से थके हुए हाथों वाली वेश्याः, वेश्याएं। त्वत्तः, नहीं तो इतना ही लेंगे तो वेश्याएं त्वयि तुम पर कटाक्षान आमुक्षन्ते कटाक्षों को छोड़ेंगी। अब इतना हो गया। अब आगे है क्यों छोड़ेंगी। तब कहता है कि त्वत्तः तुमसे, तुम मेघ से, नखपद सुखान यानी जो उन स्त्रियों, उन वेश्याओं के शरीर पर उनके पुरुषों प्रेमियों के द्वारा नख से आघात किया गया है रति क्रीड़ा के समय, उन नख आघात से उत्पन्न जो व्रण है अर्थात जो घाव है, उन घावों की जो पीड़ा है, उन पीड़ा पर तुम्हारे जल को प्राप्त करने से, शीतलता को प्राप्त करके तुमको वे तुम्हारे ऊपर तिरछी निगाहों से देखेंगी। आगे है देखिए कि त्वत्तः तुमसे नखपद सुखान यानी नखछत को सुख देने वाले को, यानी नखछत को सुख देने वाले, वर्षाग्र बिंदुन वर्षा की पहली बूंद को, वर्षा की अग्र बूंद को, वर्षा की पहली बूंद को प्राप्त करके यानी वर्षा की पहली बूंदों को प्राप्त करके, त्वयि तुम पर, कटाक्षान आमोक्षन्ते कटाक्षों को छोड़ेंगी। अब कैसे छोड़ेंगी, किस प्रकार के कटाक्ष को छोड़ेंगी। तब कहता है कि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान आमोक्षन्ते, यानी वे गणिकाएं, वे वेश्याएं तुम पर मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान, सामान्य कटाक्षान न,
सामान्य कटाक्षों को नहीं छोड़ेंगी, वे छोड़ेंगी मधुकर भ्रमरों के समान, भ्रमरों की श्रेणी, भ्रमरों की जो पंक्ति है, श्रृंखला है, उस श्रृंखला के समान दीर्घ कटाक्षान, तिरछी नजरों को, कटाक्षों को आमोक्षन्ते छोड़ेंगी। इसका पूरे श्लोक का अर्थ अब देखते हैं। तत्र उस उज्जैनी में पादन्यास है, चरणों के संचालन से, पैरों को थिरकाने से, क्वणित रसना बजने वाले करधनियों से युक्त, बजने वाले कमरबंधों से युक्त, लीलावधूतय से युक्त, और लीलावधूतय यानी विलास के द्वारा हिलाए गए या विलास के द्वारा डुलाए गए, रत्न छाया खचित वली भी, रत्नों की कांति से प्रकाशित, दंड से युक्त, चामरह चामरों के डुलाने से, क्लांत हस्ता थकी हुई हाथों वाली, वेश्या वेश्याएं या गणिकाएं, त्वत्तः तुमसे, तुम मेघ से, नक्षत सुखान, नक्षत सुखान यानी नखाघात से उत्पन्न जो जख्म है, उन जख्मों को सुख देने वाले, वर्षाग्र बिंदुन वर्षा की पहली बूंदों को प्राप्त करके, त्वयि तुम मेघ पर, मधुकर श्रेणी दीर्घान, भंवरों की श्रृंखला के समान दीर्घ कटाक्षान, कटाक्षों को आमोक्षन्ते छोड़ेंगी। अब पूरे के हिंदी देखते हैं कि उस उज्जैनी में पैरों के थिरकने से या चरणों के संचालन से करधनियां जिनकी बजती हैं, वैसी तथा विलास से डुलाए गए रत्न जड़ित या रत्नों की शोभा से प्रकाशित, दंड से युक्त, चामरों के संचालन से थके हुए हाथों वाली वेश्याएं, तुम मेघ से, नख छत से उत्पन्न जो जख्म है उस पर वर्षा, उसको सुख देने वाले, उस जख्म को, उस दर्द को सुख देने वाले वर्षा की पहली बूंदों को प्राप्त करके तुम मेघ पर, मधुकर तुम मेघ पर भ्रमरों के समान दीर्घ कटाक्षों को छोड़ेंगी। यानी जब वे अपने शरीर पर वर्षा की पहली बूंदों को उस स्थान पर महसूस करेंगी जहां उनके प्रेमियों, उनके पुरुषों के द्वारा नखाघात किया गया है, नख से जिसको चींटी काटना बोलते हैं वो किया गया है, तब वे स्त्रियां, वे गणिकाएं, वे वेश्याएं तुम मेघ को अपने तिरछी निगाहों से, प्रेम भरी निगाहों से तुमको देखेंगी। यह इस श्लोक का पूरा श्लोक का अर्थ है। तो अब इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं उसको पीछे जो समझाया गया है उसमें से पूरा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो आज इस श्लोक में इतना ही, आगे दूसरा श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।